श्री काकभुसुंडी जी से प्रश्न क्या कर रहे हैं गरुड़ जी? कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहूँ नभ गामी। क्योंकि गरुड़ जी को आश्चर्य हुआ ना, भले भाई वो रिद्धियां सिद्धियां, बड़ी बड़ी शक्तियां, विभूतियां, संपत्तियां बोले, लेकिन सब है तो काल के ही गाल में ना एक दिन तो नष्ट होने वाला है। कुछ भी पाए कोई यहां पर प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, सब एक दिन नष्ट होगा। तो गरुड़ जी ने मन में विचार किया, भाई सब काल के बस में है, सब काल के अधीन है, ये काकभुसुंडी जी कैसे माया और काल से परे हो गए? ये कौवे का शरीर पाकर और बोले ऐसी अद्भुत, ऐसी विलक्षण, ऐसी दुर्लभ स्थिति इन्होंने कैसे प्राप्त कर ली? गरुड़ जी के मन में अनेक अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। तो पूछा, बोले ये ऐसी सुंदर राम कथा, और फिर कहा कि कारण कवन देह यह पाई। अब देखो, वैसे तो कौवे का शरीर कोई बहुत पवित्र नहीं माना जाता है ना, मांस भोजी है, कर्कश स्वर है उसका। किस कारण आपने ये शरीर पाया और ऐसी सुंदर कथा, ये कथामृत, ये कहां से आपने प्राप्त किया, ये मुझे बताइए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही। और फिर गरुड़ जी के मन में अभी वो बात बनी थी, भाई महादेव ने इनकी स्तुति की है, महाप्रलय हूं नास तब नाश। महाप्रलय में किसका नाश नहीं होता? सब समा जाते हैं उस प्रलय के जल में, सब विलीन हो जाता है, ब्रह्मादिक भी। तो गरुड़ जी कह रहे हैं कि मैं महादेव से ये सुनकर आ रहा हूं कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहीं, सो मोरे मन संशय। बोले वृथा शब्द तो महादेव कहते नहीं, और उन्होंने मुझे यह कहा है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। गरुड़ जी को आश्चर्य इसलिए हुआ कि महाप्रलय में केवल एक भगवान रह जाते हैं, सब विलीन हो जाता है, सारा अस्तित्व सिमट जाता है, केवल प्रभु रहते हैं। और बोले आप भी रहते हैं, ये कैसे संभव है? बोले ऐसी ऐसी उपलब्धि तो हमने आज तक ना देखी है ना सुनी है, और अगर महादेव हमको आपके पास नहीं भेजते तो हमको खबर भी नहीं पड़ती कि भाई कहीं कोई ऐसा भी है जो महाप्रलय के समय में भी रहता है, जिसका नाश नहीं होता है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कले। बोले सब काल का भोजन है ये। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। तुम ही न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन। मोहि सो कहूँ कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बन। आपको वो काल नहीं व्यापता। मैंने परसों भी आपसे कहा था कि इस सृष्टि से लेकर, इस सारे अस्तित्व से लेकर, इसको रचाने वाले ब्रह्मा तक सब काल के अधीन है, सब काल की आज्ञा में है। काल जैसी आज्ञा देता है ये सब करते हैं, और काल को आज्ञा देने वाले भगवान हैं, श्री हरि हैं, जो निर्गुण और न्यारा है, जिसके लिए कबीर कहता है सब 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 घटते न्यारा। इसके लिए गीता में भगवान ने कहा है 9वें अध्याय में कि मैं सब में हूं, सब मुझसे है, पर ऐसा होते हुए भी मैं सबसे न्यारा हूं। जिसकी बात व्यास जी ने लिखी, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा संघात। जो निर्गुण सगुण दोनों से न्यारा है, केवल एक वो है जो काल से जो काल को अपनी आज्ञा से चलाने वाले हैं, परे, काल से परे है, जो अकाल मूरत। इसको नानक ने अनुभव किया और कहा, अकाल मूरत अजूनी साहिबम गुरु प्रसाद।
जो अकाल है। तो कह तुम्हें न व्यापत काल अति कराल कारण कवन। बोले वो अति कराल काल जो किसी को भी नहीं छोड़ता है। भगवान भी जब यहां लीला करने के लिए आते हैं तो जब लीला कार्य पूरा होता है काल भगवान आते हैं, बोले प्रभु अब चलिए, और भगवान उनकी बात मानकर चल देते हैं। बोले वो आपको नहीं व्यापता, मोहि सो कहूं कृपा। बोले ये ज्ञान का प्रभाव है कि किसी योग का बल है, ये क्या है? गरुड़ जी आश्चर्य में पड़े हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है? ये घटना तो हमने कभी घटते देखी नहीं। और फिर गरुड़ जी ने एक और अनुभव भी किया। प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सोनाथ सब, कहूं सहित अनुराग। और गरुड़ जी ने कहा कि मैं वो क्षण भी स्मरण कर रहा हूं कि आपके आश्रम में आते ही मेरे मन का सारा मोहांधकार दूर हो गया था। मुझे ऐसे लगा जैसे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए केवल आपके आश्रम में आते ही। इसका कारण क्या है? ये सब बात मुझे बताइए। गरुड़ गिरा सुनि हर किम कागा, बोले उमा परम अनुराग। काकभूषणी जी को तो आनंद आ गया। बोले ये क्या प्रश्न पूछ लिया आपने? अब गाऊंगा मैं अपने प्रभु की महिमा, प्रभु की भक्ति की महिमा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हार मोहि अति प्यार। काकभूषण जी कह रहे आपने इतना प्यारा प्रश्न मुझसे पूछा है, प्रश्न तुम्हार मोह अति प्यारी। इतना प्यारा प्रश्न आपने मुझसे पूछा, आनंद आ गया काकभूषुंडी जी को। सुन तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहिया। अब जैसे कोई आपसे आपके बचपन की बात पूछ ले ना तो आपको लगता है अरे वो सब बात याद आ गई। ऐसे काकभूषुंडी जी कह रहे बड़े जन्मों की सुध आ गई हमको, मेरी बहुत पुरानी याद दिला दी आपने। बोले आज से पहले तो ये सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ पक्षी यहाँ आते हैं, हम नित्य राम कथा का हरि कथा का गान करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और अपने भजन में लगे रहते हैं। आज बड़े काल के बाद किसी ने आकर हमसे ऐसा प्रश्न पूछा है। अरे बहुत जन्म के सुधि मोहि आई, अरे बहुत जन्मों की याद आ गई हमको। सब निज कथा कहूं मैं गाई, तात सुनऊं सादर मन लाहूं। अब कह रहे अपनी सब कथा में विस्तार से कहूंगा, आप आदर सहित सुनना। ऐसे कौन कहता है हमारी बात आदर सहित सुनो? पर वो कह रहे भाई मेरी बात केवल कहने सुनने में मेरी बात है, इसके आदि मध्य अवसान में श्री हरि की कृपा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप जहां तहां देखेंगे केवल कृपालु प्रभु की कृपा का, करुणा का, उनकी अहेतु की कृपा का ही आपको दर्शन होगा। उन्हीं की बात मैं आपको बता रहा हूं। जप तप मख समदम व्रत दाना, विरति विवेक जोग्य विज्ञान, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन को न पावई क्षेमा, तेहि बिन को न पावई क्षेमा। बोले जप तप यज्ञ शम दम अनेक अनेक प्रकार के व्रत तीर्थ दान, बोले विवेक वैराग्य ज्ञान विज्ञान, ये जो सब कुछ है इन सब का सुफल तो एक ही है। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। सब गाइए। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा।
ते ही बिन को न पावई क्षेमा, ते ही बिन को। क्षेम माने कल्याण, इसलिए उसके बिना जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। सब गिना दिया श्री काकभूषुंडी जी ने, जप तप यज्ञ शम दम व्रत दान विवेक वैराग्य ज्ञान विज्ञान सब। पर बोले भाई इनका फल तो प्रभु के चरणों का प्रेम है, वो हो तो जीव का कल्याण हो। सदा मैं आपसे निवेदन करता हूं भाई, जीवात्मा का परम विश्राम तो हित है, प्रेम है। उससे पहले उससे कम तन मन बुद्धि कोई समझौता कर ले तो कर ले, पर आत्मा को तो वही चाहिए। जन्म जन्मांतर से जीवात्मा उसी के लिए भटक रही है, प्रेम। और प्रेम कहूं तो समझ लेना, जो साहेब से मिलाए वही प्रेम है। प्रेम कहूं तो बिना बिना कहे समझ लेना, जिसके आस्पद केवल भगवान है वही प्रेम है। इहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकार। काकभूषुंडी जी चाहे तो कोई दिव्य देह धारण कर सकते हैं, पर वो कह रहे भाई इसी शरीर से मैंने श्री रघुनाथ जी के चरणों की, श्री हरि चरणों की भक्ति पाई है, इसलिए मेरी इस पर बड़ी ममता, यही मुझे प्यारी है, क्योंकि इसी देह में मैंने हरि चरणों की वो अविरल अनपायनी भक्ति पाई है। बड़ी अद्भुत कथा है काकभूषुंडी जी के भी पूर्व जन्म की, बड़ी विलक्षण कथा है। सोई काकभूषुंडी अब कहने जा रहे हैं, तो अपनी कथा आगे बढ़ाते हुए काकभूषुंडी सुना रहे हैं। गयऊं उज्जैनी सुन उर्गारी, दीन मलीन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, ताहा पुनि करऊं शंभु सेवका। मेरे मन वचन क्रम से शिव का सेवक तो मैं था ही। बोले अवधपुरी में एक बार अकाल की स्थिति उत्पन्न होने पर मैं उज्जैन चला गया। दीन मलीन दरिद्र दुखारी वगैरह, वहां जाकर कुछ काल बीतने पर मैंने पुनः संपत्ति समृद्धि प्राप्त की और पुनः अपने इष्ट आराध्य त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर की सेवा करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काज न दूजा। वहां एक सदाचारी ब्राह्मण मुझे मिले जो वैदिक रीति से सदा शिव की आराधना में लीन रहा करते थे। बोले एक ही कार्य था उनका, शिव की आराधना, काज न दूजा, कोई दूसरा कोई कार्य ही नहीं करते थे। परम साधु परमारथ बिंदक। बोले परम साधु, सबसे पहला गुण संतुष्ट्या येन केन वा, सबसे पहला गुण हो संतोषी हो, और दूसरा प्रमुख गुण हो समता को उपलब्ध हो, जिसने समत्व बुद्धि को प्राप्त कर लिया है, जिसके लिए सब समान है। तो बोले परम साधु और परमार्थ बिंदक माने परमार्थ के पूर्ण ज्ञाता। शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। बोले लेकिन मैं तो शिव की सेवा तो करता था, लेकिन साथ साथ में श्री हरि की निंदा करता था, पर वो ऐसे नहीं थे। शिव की सेवा करते हैं पर श्री हरि के चरणों में सद्भाव रखते हुए। बोले तेहि सेवाऊं मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति अग्निकेता। काकभूषुंडी जी ने कहा मैंने उनकी सेवा करनी भी आरंभ की, पर मैं उनकी सेवा भी कपट पूर्वक ही करता था। बाहिज नम्र देख मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। बोले वो बिल्कुल निश्चल ब्राह्मण थे, तो बोले संत को तो दोष दिखता नहीं,
उन्होंने तो मेरी वो बाहरी नम्रता देखी और बोले मुझे पढ़ाने लगे। विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई, बोले अपने पुत्र की भांति तो मुझे विद्या का दान करने लगे। षट कर्म बताए गए हैं ब्राह्मण के लिए। 6 कर्म ब्राह्मण करे तो ब्राह्मण है। कुछ ब्राह्मण के गुण हैं। शमो दमस तपः शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम ज्ञानम दयाच्युतात्मत्वम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। ये 10 लक्षण हो तो ब्राह्मण है। और फिर उसके 6 कर्म बताए गए हैं। वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के लिए शास्त्र विहित कर्म है। पढ़े और पढ़ाए। अभी परसों मैं आपसे कह रहा था ना, अगर आप पढ़े हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं तो फिर शास्त्र का ऋण है। तो ब्राह्मण के लिए पढ़ना भी धर्म है और पढ़ाना भी धर्म है। और मुझे तो ऐसा लगता है भाई कि संसार में सबसे बड़ा दान विद्या का ही दान है। संसार में श्रेष्ठतम दान विद्या का दान है। तो बोले मुझे पढ़ाने लगे। शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई हृदय दंभ अहमिति अधिकार। बोले मुझे उन्होंने शिव मंत्र का दान किया और अनेक अनेक प्रकार के मंगलमय उपदेश दिए, पर मंत्र को जपने से, साधन में लगने से हुआ क्या, मेरा दंभ और अहंकार बढ़ता चला गया। और प्राय करके यही देखने में आता है। ये तो काकभुसुंडी जी हैं, इन्होंने मान लिया। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे ना, संत अपना दुर्गुण गाकर बताता है संसार को। वो अपना गुण छिपाता है, अपना दोष छपा कर बताता है कि हम ऐसे हैं। तो कह रहे भजन साधन में लगा, शिव मंत्र का जप करने लगा, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, बोले मेरा दंभ और मेरा अहंकार बढ़ता चला गया। मैं खलमल संकुल मति नीच जाति बस मोह हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। काकभुसुंडी जी कहे बोले बड़ा दुष्ट था मैं खल मल संकुल मति, और मलिन मेरी मति। गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित देख आचरण मम मोहि उपजयति क्रोध दंभी नीति की भावई। अब बोले गुरु जी को मेरा आचरण देखकर दुख होता, संत हृदय नवनीत समाना। तो कह रहे गुरुदेव को मेरा आचरण देखकर बड़ा बड़ा दुख होता। और वो बोले नित्य मुझे समझाने का, मुझे चेताने का प्रयास भी करते हैं। पर बोले होता क्या, गुरुजी मुझे सदुपदेश करते और बोले मैं क्रोध में भर जाता। क्यों? क्योंकि दंभी को कभी अच्छी बात अच्छी लगेगी नहीं। दंभी व्यक्ति को भली बात भली नहीं लगेगी। हित की बात कोई बताएगा, उसी को मारने दौड़ेगा। तो कह रहे गुरुदेव बार बार समझाते थे और मैं नहीं मानता था। उल्टे कभी कभी मन में क्रोध हो रहा था। अब गुरु पर क्रोध कर तो नहीं सकता, लेकिन मन में क्रोधित हो जाता था। क्यों कह रहे हैं मुझे ऐसी बात? एक बार गुरु लीन बुलाई मोहि नीति बहुभांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भगति राम पद हो। एक बार गुरुदेव ने बुलाया, क्योंकि मैं बार बार श्री हरि की अवज्ञा करता था, श्री हरि की निंदा करता था, विष्णु भक्तों से द्रोह करता था, उनका खंडन करता था। और गुरुदेव देख रहे थे कि भाई कैसे अपने मार्ग पर कांटा बूता चल रहा है। तो एक बार गुरुदेव ने मुझे बुलाया बड़े प्रेम से, अनेक अनेक
शास्त्रों का उदाहरण देकर मुझे समझाने का प्रयास किया कि भाई महादेव की सेवा का तो एक ही फल है कि किसी प्रकार श्री हरि के चरणों में प्रीति हो जाए, भक्ति हो जाए। जहां लगी साधन वेद बखानी, स्वयं महादेव कह रहे हैं सब कर फल हरि भगति भवानी। तो कह रहे गुरुदेव ने मुझे समझाया कि भाई शिव भक्ति का एक ही फल है कि श्री हरि के चरणों में अनुराग हो, श्री हरि के चरणों में प्रीति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पामर के तिकवा। और महादेव स्वयं सदा निरंतर अनवरत रूप से श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हैं, उनकी लीला में चके रहते हैं। बोले वो स्वयं श्री हरि का ही भजन करते हैं। और इस विषय में तो भाई हमको किसी और से प्रमाण चाहिए ही नहीं, हम तो अपने जीवन में ही देखा है। हमको यहां पहुंचाने वाले महादेव ही हैं, उनकी कृपा से ही हम यहां पर आए। आते ही महाप्रभु जी मिल गए, कभी कहीं और हमको जाना नहीं पड़ा, कुछ और विचार नहीं करना पड़ा। आते ही पहली बार वृंदावन आए, महाप्रभु मिल गए। तो भाई हम अपने जीवन में विशुद्ध रूप से महादेव की कृपा मनाते हैं, आज तक मनाते हैं और अंत तक मनाते ही रहेंगे। उन्हीं की कृपा से हमको मार्ग मिला है। शिव की कृपा फलीभूत होती है। अगर निष्काम भाव से कोई शिव सेवा करता है या कभी किसी ने की है, महादेव प्रसन्न होके श्री हरि के चरणों की भक्ति ही प्रसाद स्वरूप प्रदान करते, इसीलिए महादेव है। और गुरु का कार्य क्या होता है? गुरु का कार्य हरि के भजन में ही लगाना तो है। गुरु और क्या करता है? गुरु का एक ही कार्य है कि हरि भजन में लगा दे। और महादेव तो कोई आपके मेरे इसके उसके गुरु नहीं, तुम त्रिभुवन गुरु। और वेद बखाना, वेद बखाना, त्रिभुवन के गुरु। तो बोले जैसे ही गुरुदेव ने स्वयं महादेव को श्री हरि के चरणों का सेवक बताया, उनका भक्त बताया, बोले मेरा हृदय तो क्रोध से जल उठा। तो कह रहे हैं कि गुरु कर द्रोह कराऊं दिन रात। और बोले दिन रात भीतर ही भीतर अपने गुरु से ही द्रोह करने लगा। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। तो कह रहे कागभूषुंडी कहते कहते नेत्र सजल हो गए और बोले अति दयालु मेरे गुरु, जिनके मन में अल्प मात्र भी, लेश मात्र भी कभी क्रोध नहीं आया। और बोले पुनः पुनः मुझे सिखाते ही रहे, समझाते ही रहे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हत ताहि न सावा। अच्छा, यहां जब तुलसी बाबा नीच कह रहे हैं तो कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, ये वृत्ति की बात कर रहे हैं। नीच कौन है? बोले जिससे बड़ाई पाएगा तो उसी की हानि करेगा। आपकी बोलचाल की भाषा में अगर इसको कहा जाए, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। जिसने शिव मंत्र का दान किया, सारी विद्या दी, पढ़ाया लिखाया समझाया, मुझे योग्य बनाया, बोले मैं दिन रात उन्हीं से द्रोह कर रहा हूं, मनी मन दिन रात निरंतर उन्हीं की अवहेलना कर रहा हूं। बोले ये नीच है, ये नीच का लक्षण है। कह रहे जहिते नीच बड़ाई पावा, जिससे नीच बड़ाई पाएगा, जिसको सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ेगा, बोले ऊपर चढ़ते ही उसी को सबसे पहले हानि पहुंचाए। और फिर काकभूषुंडी कह रहे हैं सुन खगपति अस समझ प्रसंगा। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, बोले गरुड़ जी मेरे इस प्रसंग को कहने का प्रयोजन समझिए, क्यों कह रहा हूं मैं ये बात। सुन खगपति अस समझ प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। इसलिए जो विवेकवान है, बोले खल परिहरहि स्वान की नाई, बोले वो दूर से ही उसको छोड़ देते हैं। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कहई न मोहि सुहान। अरे मैं खल हृदय और कपट कुटिलाई,
गुरु हित कहि न मोहि सुहाई। और गुरुदेव जितनी मेरे हित की बात कहते थे उतना मेरे मन में क्रोध बढ़ता जाता था। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयो अभिमान बस, उठ नहीं कीन्ही प्रणाम। करे अभिमान मेरा इतना बढ़ गया कि एक बार मैं मंदिर में बैठा, गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप कर रहा था। गुरुदेव आए और मैंने अभिमानवश उठ के प्रणाम तक नहीं किया। फिर काकभुसुंडी बताते हैं कि ऐसा भयंकर अपराध मैंने किया, पर उसके बाद भी सो दयाल नहीं कहे कछु, उर न रोष लवलेस, अति अघ गुरु अपमानता, सह नहीं सके महे। अब देखो यहां बताया है कैसा होता है संत। और एक प्रकार से यहां श्री गोस्वामी जी ये भी बता रहे हैं कि योग्यता केवल शिष्य होने के लिए ही नहीं चाहिए, गुरु होने के लिए भी एक योग्यता चाहिए ना। कैसी है गुरु होने के लिए योग्यता कि इतना भयंकर अपराध उसने किया, अपमान किया है शिष्य ने, पर कह रहे हैं उनके मन में लेश मात्र भी कोई क्रोध नहीं है। बोले सो दयाल नहीं कहे वो कछु, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सो दयाल नहीं कहे वो कछु, उर न रोष लवले, लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। फिर कह रहे अति अघ गुरु अपमानता। वहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भाई किसी भक्त का भी अपराध भूलवश भी प्रमादवश भी न हो जाए, और यह तो गुरु का ही अपराध हो गया। कह रहे अति अघ गुरु अपमानता, कह रहे सह नहीं सके महेश। मंदिर माज भई नभवानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपालु चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई और वो ऐसा गंभीर स्वर था, कांप गया। काकभुसुंडी जी कह रहे मेरा रोम रोम कंपित हो गया। बोले अरे अभागे मूढ़ अभिमानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। आकाशवाणी हुई कि यद्यपि तेरा गुरु तो वस्तुतः गुरु है, वो गुरु कहलाने योग्य है, उसके मन में लेश मात्र भी क्रोध नहीं है। अति कृपालु चित सम्यक बोधा, तदपि साप सठ देहूं तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोहि। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होय श्रुति मार्ग मोरा। अब महादेव तो त्रिभुवन के गुरु है, तो आचार्य हैं। महादेव ने कहा फिर भी हे शठ धूर्त दुष्ट, तुझे मैं श्राप देता हूं। क्यों? क्योंकि नीति का विरोध करने वाला, अधर्म का आचरण करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। फिर नीति विरोध सुहाई न मोही। इसलिए मैं आपको कहता हूं भाई, कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, सत्य एक सा है, सिद्धांत एक सा है। मन माने ढंग से इस मार्ग पर नहीं चला जा सकता है। यह श्रद्धया शुद्धवत्या च भक्त्या समृज्य माने हृदये बधाय। श्रुति शास्त्र सम्मत आचरण ही कल्याण कराता है। इसीलिए 2 दिन से मैं इस बात पर बहुत बल दे रहा था। यदि सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, ग्रंथों के प्रति श्रद्धा आस्था लुप्त हो जाएगी, तो फिर तो भाई समाज में बढ़ने वाली विकृतियों को कोई रोक ही नहीं सकता। और यदि आप नहीं जानोगे, आपको यदि शास्त्र पढ़ना नहीं आएगा, तो फिर आपको सदा किसी दूसरे पर आश्रित रहना पड़ेगा। वो जो आपको बताएगा, जैसा आपको बताएगा, आपको वैसा ही मान लेना पड़ेगा।
इस कारण तो आज समाज में कितना मति भ्रम उपस्थित है।